मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत 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 बारी मेरे से एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, सर हम यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू करें तो कहाँ से करें। तो सबसे पहली बात आती है कहाँ से आपको प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कि चाहे कौन सा भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो अपनी ग्रेजुएशन में, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, चाहे फिजिक्स पढ़ा हो, मैथ्स पढ़ा हो, इंजीनियरिंग करी हो, मुझे लगता है हमेशा यूपीएससी की प्रिपरेशन पॉलिटी से शुरू करनी चाहिए। ऑफकोर्स अगर कोई और सब्जेक्ट पढ़ा है और वो फटाफट ख़त्म कर सकते हैं, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स किया है तो मैं इकोनॉमिक्स अगर 1 महीने में ख़त्म करके आगे बढ़ सकता हूँ तो वो बात अलग है, वो कर सकते हैं। और मुझे लगता है फिर भी पॉलिटी से शुरुआत करेंगे तो यूपीएससी में आप एक कुछ अलग सी ही आपकी प्रोग्रेस रहेगी, कुछ अलग से ही आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। और उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। उसका रीज़न सिंपल है कि पॉलिटी जो सब्जेक्ट है वो यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पॉलिटी के आपके प्रीलिम्स में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, कभी 10, कभी 12, कभी 15 क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटी के आपके क्वेश्चंस जो है आपके मेंस में भी GS2 जो पेपर है वो पॉलिटी हैवी पेपर है, वहाँ पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और उसके लिए कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से आपको पता होने चाहिए। खाली लक्ष्मीकांत करके इनफ नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे सिर्फ लक्ष्मीकांत के पीछे पड़े रहते हैं। आजकल 1-2 नई बुक्स भी आ गई हैं, उनके पीछे भी जाते हैं। सिंपल है, एनसीईआरटी की कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क उठाओ, पॉलिटी उठाओ, और डीडी बासु जो है उसके कुछ नोट्स मैंने डाले हुए हैं जो लिंक में आपको मिल जाएंगे। तो पहले भी मैंने कई वीडियोज में डाले हैं, वो मैंने अपने पॉलिटी के नोट्स में इंटीग्रेट किए थे। इतना भी पढ़ लोगे, मेरे पॉलिटी नोट्स से रिवाइज कर लोगे तो आपको नोट्स बनाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि अगर आप बनाना चाहते हो बनाएं, पर मुझे लगता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने भी अपने नोट्स ऑब्वियसली इसलिए बनाए थे क्योंकि उस टाइम कोई अच्छे नोट्स अवेलेबल नहीं थे। तो इस तरह से 3 चीज़ों पर अगर आप फोकस करेंगे